बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। सो आज हम स्टार्ट करेंगे जी। हमारा सेशन नंबर 2 जो है उसका पॉइंट नंबर 2 हमारा रहता था, वो देखेंगे। और जो है ना सेशन नंबर 3 भी हम इसके अंदर देखेंगे। ठीक है, मेन हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि हमने केडीपी बुक्स पब्लिशिंग एनालिसिस करना है, लेक्चर नंबर 3। लेकिन ये जो पॉइंट है इसको भी हम इसके अंदर डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले जी इसको हम देख लेते हैं। डिफरेंस अबाउट हाई कंटेंट बुक, लो कंटेंट बुक एंड नो कंटेंट बुक। कल आपने एक मिनट से क्वेश्चन किया था कि जो है ना 186 पेज की बुक जो है वो किसके अंदर आती है, मतलब कि हाई कंटेंट के अंदर आती है या लो कंटेंट के अंदर आती है, नो कंटेंट के अंदर आती है। तो आज मैं आपका ये जो कंसेप्ट है ना इसको क्लियर कर दूंगा कि ये क्या सिस्टम है। सबसे पहले हम इसको जो है ना पावर पॉइंट को इधर इसको ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले ये मैंने टाइप किया है हाई कंटेंट, उसके बाद है लो कंटेंट एंड नो कंटेंट। इसके अंदर आप देखें हाई कंटेंट के अंदर कौन सी बुक आती हैं, ये हम देख लेते हैं जी। हाई कंटेंट के अंदर कौन सी बुक आती हैं और कितने इसके फॉर्मेट होते हैं। हाई कंटेंट बुक के 3 फॉर्मेट होते हैं। ठीक है, चलें जी इसको थोड़ा सा इस तरीके से कर लें। जो आपकी हाई कंटेंट की बुक होती है ना उसके अंदर आपकी आती है ई बुक, ई बुक एंड पेपर बैक, पेपर बैक एंड हार्ड कवर। ठीक है, यानी हाई कंटेंट के अंदर आपकी होगी ई बुक, पेपर बैक एंड हार्ड कवर। और जो हमारा लो एंड नो कंटेंट होगा कोर्स उसके अंदर आपका होगा पेपर बैक, पेपर बैक एंड हार्ड कवर। और जो हमारा नो कंटेंट होगा उसके अंदर होगा पेपर बैक एंड हार्ड कवर। यानी ये जो हमारी हाई कंटेंट की बुक होती है ना इसके अंदर आपकी ई बुक होती है, लो कंटेंट के अंदर भी ई बुक नहीं होती, नो कंटेंट के अंदर भी ई बुक नहीं होती। और हमारी जो बुक्स होती हैं उनके फॉर्मेट कितने होते हैं, उनके फॉर्मेट होते हैं 3, ई बुक, पेपर बैक एंड हार्ड कवर। तो आपने ये ख्याल में रखना है कि जो ई बुक होती है ना वो जस्ट हाई कंटेंट के अंदर होती है, लो कंटेंट के अंदर और नो कंटेंट के अंदर आपकी ई बुक नहीं होती। क्योंकि इधर मैं आपको ले चलता हूँ जी। क्योंकि अगर आपने गलती से भी लो एंड नो कंटेंट के अंदर आपने जो बुक्स बनाई पेपर बैक उसको ई बुक के अंदर पब्लिश किया तो वो आपकी ब्लॉक हो जाएंगी। तो ये इसलिए आपने ये सारी चीजें जो है ना स्टार्टिंग से माइंड में रखनी है कि मेरी जो ई बुक है वो जस्ट हाई कंटेंट के अंदर होती है। तो इधर हम बुक शेल्फ के अंदर आ जाते हैं। तो जैसे ही हम इधर कैरियर के ऊपर क्लिक करते हैं ना तो यहाँ पर हमारे पास आ जाता है जी। यहाँ पर देखिए हमारे पास जैसे ही हम ई बुक से के अंदर बेसिकली क्लिक कर रहे हैं तो हमारे पास आ रही है ई बुक यानी किंडल ई बुक जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक बुक्स कहते हैं। उसके बाद हमारा आ जाता है पेपर बैक, यानी पेपर बैक आपकी प्रिंट बुक होती है जिसने प्रिंट होकर आगे निकलना होता है यूएसए यूके के अंदर जितनी भी कंट्रीज हमारी आ रही होती हैं। जैसे हमारा आ रहा होता है जी इटली हो गया, फ्रांस हो गया, फ्रांस के अंदर भी होती हैं, ब्राजील के अंदर होती हैं, जर्मनी के अंदर होती हैं। क्या होती हैं ये वो बुक्स होती हैं जो प्रिंट होकर बकायदा निकलती हैं। और ये इनको प्रिंट होने के बाद अमेजोन डिलीवर करता है। ठीक है, मतलब एक कस्टमर के घर तक जितना है ना वो होम तक डिलीवर होती है बकायदा। और जो हमारा हार्ड बुक होती है ना ये भी बकायदा जो है ना आगे चलकर ये भी बकायदा आगे डिलीवर की जाती है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर और इसके अंदर पेपर बैग और हार्ड कवर के अंदर जो बेसिकली इसके अंदर डिफरेंस होता है वो ये होता है कि पेपर बैग थोड़ा नॉर्मल क्वालिटी का होता है और इसकी प्राइस थोड़ी कम होती है। और जो हमारी हार्ड बुक होती है ना इसके अंदर इसकी जो है ना क्वालिटी काफी हाई होती है और इसकी प्राइस भी हाई होती है। तो इसलिए आपने ये माइंड में रखना है कि ये जो मैंने आपको चीजें बताई है ना इधर
कि हमारी जो ई बुक होती है ना, इलेक्ट्रॉनिक बुक, यानी जो ऑनलाइन रीड की जाती है, ये जस्ट होती है हमारे हाई कंटेंट के कोर्स के अंदर, और ये हमारी हाई कंटेंट की बुक के अंदर ही आती है। और जो दूसरे हमारे लो कंटेंट, नो कंटेंट की बुक्स होती हैं, इनके अंदर ये ई बुक नहीं आती। ये कल आपका मेन क्वेश्चन था, इसलिए मैंने सोचा कि इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं, ताकि आपके माइंड में ये जो क्वेश्चन है ना, वो बार बार जब आप अपनी वीडियोस को देखेंगे तो आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि जितने भी हमारी वीडियोस है ना, मतलब कि वीडियोस हैं, उनके अंदर जो चीजें मैं बता रहा हूँ, उनके अंदर एक ही मेन चीज है कि ई बुक जो है ना, वो मतलब कि हमारी है जस्ट हाई कंटेंट के अंदर। तो चलते हैं जी आप नेक्स्ट। आज काफी जो है ना गला भी खराब आ रहा है, क्योंकि कुछ मसला चल रहा है। तो चलते हैं जी, हम इधर कर लेते हैं amazon को ओपन। जी, तो आज मैं आपको इसके अंदर थोड़ा सा यही बताने लगा हूँ कि हाई कंटेंट, लो कंटेंट, नो कंटेंट बुक्स के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस कर ले, फिर हम नेक्स्ट जो है ना चलते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही हम आते हैं, पहले मैं आपको हाई कंटेंट की बुक दिखा देता हूँ, फिर लो की, फिर नो की, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ये जो है ना थोड़ी थोड़ी मतलब ब्रेकी का काम होता है, इनको देख लें तो फिर जो है ना बाद में कोई इशू नहीं बनता। तो इसलिए मैं आपको पहले जो है ना बार बार ये चीजें दिखा रहा हूँ, ताकि आप अभी से समझ जाएं, बाद में आपको किसी किस्म का कोई जो है ना मसला मसाइल ना बने। तो जैसे ही हम इधर आएंगे ना, तो यहाँ पर हम करते हैं कोई भी हम बुक्स कर लेते हैं जी, हम कर लेते हैं ब्यूटी, ब्यूटी बुक्स। ठीक है, ब्यूटी के रिलेटेड डिफरेंस कैटेगरी ब्यूटी के रिलेटेड आ जाती हैं। ब्यूटी बुक्स फॉर वुमेन, ब्यूटी बुक्स फॉर टीन्स, ब्यूटीफुल बुक्स फॉर मेकअप। इस तरह की जो है ना डिफरेंट कैटेगरी, ये देखें अमेजोन खुद ये सजेशन दे रहा है कि ये सारी जितनी भी कैटेगरीज आपको शो हो रही हैं, ये कौन सी हैं, ये बुक्स के बेसिकली टाइटल हैं। ठीक है, और ये टाइटल जो है ना, इन सब टाइटल के अंदर जो है ना हाई कंटेंट की बुक्स बनाई जा रही हैं। इसी वजह से ये आपको अमेजोन सजेशन दे रहा है कि इन कीवर्ड्स के ऊपर आप अपनी बुक्स को बनाएं और आगे जो है ना पब्लिश करें। ये जस्ट कौन सी बुक्स होंगी, हाई कंटेंट की, जिसके अंदर आपकी हाई कंटेंट के अंदर ई बुक आती है, पेपर बैक आता है एंड हार्ड कवर आता है। ठीक है, अगर आप पेपर बैक एंड हार्ड कवर को छोड़ भी दें, जस्ट आप ई बुक के ऊपर भी काम करें, तो अच्छी खासी आप सेल लेकर अपना जो है ना अच्छा खासा सिस्टम बना सकते हैं। क्योंकि इसके अंदर थोड़ी मेहनत काम होती है, इसके अंदर आपने जो है ना मिनिमम 12 पेज की बुक लिखनी होती है, जो इतना मतलब ये मुश्किल भी काम नहीं है। आगे चलकर जब हम देखेंगे तो आप इजीली समझ जाएंगे, इतना भी ये जो है ना डिफिकल्ट नहीं है। तो जैसे मैं इसको सर्च कर लेता हूँ जी, ये ही मैं सर्च कर लेता हूँ ब्यूटी बुक्स फॉर वुमेन। तो इसके अंदर आप डिफरेंट्स जो है ना बुक्स आपको नजर आएंगे। जैसे यहाँ पर मैं आता हूँ ना, तो यहाँ पर देखें ये बुक्स स्पॉन्सर की हुई हैं। ठीक है, और ये टोटली जितनी भी बुक्स आ रही हैं, ये कौन सी हैं, ब्यूटी के रिलेटेड ये बुक्स आ रही हैं। और ये आप देखें माइंड ब्यूटीफुल जो है ना बुक्स लिखी हुई हैं, एस्टिमेटेड नेगेटिव थिंग्स के ऊपर बुक्स लिखी हुई हैं, ये भी ब्यूटी के ऊपर बुक्स है। इसी तरीके से टेस्ट ऑफ गुड कांट इग्नोर इजी टेस्टिंग बुक है। अब ये बुक्स तो जो है ना बेसिकली लिखी हुई हैं ब्यूटी के ऊपर। अब ब्यूटी के अंदर ये डिफरेंट कैटेगरीज भी होती हैं, उनके ऊपर भी यहाँ पर आपको बुक शो हो रही होंगी। जैसे ये डार्क ब्यूटी एरर जो है ना, कलरिंग बुक्स फॉर अडल्ट है। ठीक है, ये क्या है, ये एक कलरिंग बुक है बेसिकली। ठीक है, लेकिन ये भी लिखी हुई है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है ना, ये बेसिकली लिखी हुई नहीं है। ठीक है, ये अब आपके माइंड में आ गया कि ये कलरिंग बुक फॉर अडल्ट है, तो ये लिखी हुई कैसे है। तो ये हो सकता है, मैं अभी इसको दिखा भी देता हूँ कि ये जो है ना हमारी लो कंटेंट के अंदर ये बुक आ रही है। इधर हम देख लेते हैं, मेरे ख्याल में इसकी लुक इनसाइड का ऑप्शन नहीं हमें दिया गया, नहीं तो इधर हमने देख लेना था। क्योंकि कुछ ऐसी बुक्स होती है ना, जिनको मतलब कि हम क्या करते हैं कि एक बुक बनाते हैं कलरिंग बुक, उसके अंदर हम कुछ कंटेंट भी डाल देते हैं। ठीक है, यानी वो जो पिक्चर हम लगाते हैं उसका नेम वगैरह हम लगा देते हैं, उसके अबाउट थोड़ा सा नीचे जो है ना लिख देते हैं कि इस पिक्चर का क्या मकसद है,
ये कौन सी पिक्चर है, कैसे कलरिंग करनी है। तो इसके अबाउट थोड़ा सा जो है ना उसका इंट्रोडक्शन करवा देते हैं, तो वो बेसिकली क्या हो रहा है, वो हमारी बुक्स लो कंटेंट के अंदर आ जाती है। इसी वजह से ये बुक इधर जो है ना शो भी आपको करवा रहे हैं कि हमारे हाई कंटेंट के अंदर। ये देखें, ये जो है ना है लो कंटेंट की बुक, ठीक है। इधर ये नीचे और भी इसकी कैटेगरीज की बुक ये नीचे शो करवा रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं जी हाई कंटेंट के ऊपर। तो हम अभी हाई कंटेंट की एक बुक देखते हैं, फिर लोग ही देखते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे ये ब्यूटी, मेकअप ब्यूटी के रिलेटेड आ रही हैं, और डिफरेंस जो है ना, आप यहाँ पर डिफरेंस ये आपको नजर आ रही होंगी। तो ये जितनी भी है ना, ये क्या है, ये आपकी हाई कंटेंट की बुक है जो रीडेबल बुक्स होती हैं। जैसे ये हम देख लेते हैं जी, डेली रिजल्ट पॉजिटिव। इस बुक को ओपन करके देख लेते हैं। जैसे ही हमने इस बुक को ओपन किया तो यहाँ पर जी इसकी आप देखें लुक इन साइड नहीं दिखा रहे। पहले यहाँ पर क्या होता है कि लुक इन साइड ऊपर नजर आ रही होती थी बुक के ऊपर, लेकिन अब लुक इन साइड नजर नहीं आ रही। तो ये अमेजोन की पॉलिसी वगैरह के जो है ना मतलब के खिलाफ भी होता है। वैसे तो वो दिखाते नहीं है, लेकिन वो जस्ट आइडियाज के लिए हमें कुछ जो है ना नो कंटेंट की बुक दिखा रहे होते हैं। हाई कंटेंट की बुक यहाँ पर दिखाते हैं, लेकिन वो कम दिखाते हैं, उनकी लुक इनसाइड नहीं दिखाते। क्योंकि पहले दिखाते थे, लेकिन वो जो है ना आपको पता है आजकल का जो सिस्टम चल रहा है, तो अब वो उन्होंने न्यू जो है ना हमारी अपडेट्स आई है, तो उसके अंदर ये मेरे ख्याल में ऑफ कर दिया है सिस्टम। लेकिन ये हाई कंटेंट की आपकी बुक्स होती हैं, जिनके अंदर आप स्टोरी टाइप कुछ भी टाइप करते हैं, राइट करते हैं, लिखते हैं, वो आपकी स्टोरी टाइप बुक्स होती हैं। स्टोरी के अंदर आप ये भी लाजमी नहीं है कि सारी आपकी स्टोरी टाइप्स ही होती हैं बुक्स। कुछ और भी कैटेगरीज के अंदर आ जाती है। जैसे ये ब्यूटी है, ब्यूटी के अंदर एक आप कैटेगरी ले लें बिजनेस, बिजनेस के रिलेटेड जो बुक आप लिखते हैं वो आपकी जो है ना नॉन फिक्शन के अंदर आती है बुक, ठीक है। फिक्शन के अंदर नहीं आएगी। फिक्शन के अंदर जस्ट वो बुक आती हैं जो आपकी स्टोरी टाइप बुक्स होती हैं, ठीक है। ये भी आपने ख्याल रखें, जब आपने अपनी बुक्स को पब्लिश करना है ना, वहां पर आपको दो ऑप्शन दिए जाते हैं कि आपकी जो बुक आपने बनाई है, लिखी है, ये फिक्शन है या नॉन फिक्शन है। तो आपने क्या करना है कि आपने वहां पर सिलेक्ट करके बकायदली बताना होता है कि ये हमारी बुक्स जो हमने पब्लिश करनी है ये क्या है, ये फिक्शन है या नॉन फिक्शन। अगर आपकी बुक स्टोरी टाइप आ रही है, ठीक है, किसी भी टॉपिक के रिलेटेड जो है ना, टॉपिक के रिलेटेड आपकी स्टोरी है, तो फिर आपने वहां पर क्या करना है, फिक्शन को सिलेक्ट करना है। फिक्शन जर्नल कर लें। फिक्शन जर्नल के अंदर आपको डिफरेंट कैटेगरीज मिल जाएंगी, उनमें से जो भी आपकी बुक है जिसके रिलेटेड है उसको आपने सिलेक्ट करना है। अगर आपकी बुक्स मतलब के स्टोरी टाइप नहीं है, वैसे ही आपने किसी टॉपिक के ऊपर जो है ना बुक लिखी है, जैसे बिजनेस के रिलेटेड बुक लिखी जा सकती है। इसके अलावा जो है ना योगा के रिलेटेड बुक्स लिखी जा सकती है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी के रिलेटेड बुक्स लिखी जा सकती है। तो वो क्या होता है, वो आपकी नॉन फिक्शन के अंदर आ रही होती हैं। ये आपने बड़ा मतलब कि एक जो है ना माइंड में रख कर चलना है। ये ना हो कि आपकी बुक स्टोरी टाइप और फिक्शन के अंदर आ रही हो और आप उसको नॉन फिक्शन के अंदर पब्लिश करवा दे, तो इस तरीके से भी आपके अकाउंट टर्मिनेट करवा दिए जाते हैं। फिर जो है ना वो कोई मेल भी नहीं करते कि आपने कौन सी मिस्टेक की है, या फिर वो आपसे कॉपीराइट्स मांगेंगे। ये वो ऐसा नहीं करेंगे, वो आपको बताए बगैर ही आपका अकाउंट टर्मिनेट करेंगे। तो ये है आपकी हाई कंटेंट बुक, ठीक है। मतलब ये आपने माइंड रखना है कि हाई कंटेंट के अंदर हमारी ई बुक आती है जस्ट, बाकी छोड़ें। ई बुक को आगे हम बड़ी डिटेल से देखेंगे कि ई बुक क्या चीज है, तब तक आपको ये सारी चीजें समझ आ चुकी होंगी कि ई बुक क्या है, पेपर बैक क्या है, हार्ड कवर क्या है, ये सारी चीजें। तो ये आपकी होती है जी कौन सी बुक जो स्टोरी टाइप होती हैं, किसी भी टॉपिक के ऊपर लिखी जा सकती हैं, वो आपकी बुक्स होती हैं हाई कंटेंट की। ये आपने ख्याल रखना है। आप इसके अंदर आपने वो वाला दूसरा नहीं फार्मूला लगा देना जी। पब्लिक डोमेन बुक्स होती हैं वो भी हाई कंटेंट की आएंगी, ट्रांसलेटेड बुक्स होती हैं वो भी जो है ना हाई कंटेंट के अंदर आएंगी, तो वो कभी भी हाई कंटेंट के अंदर नहीं आएंगी। हाई कंटेंट के अंदर वही बुक्स आएंगी जो आप अपने हाथों से लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद उसको फॉर्मेटिंग करेंगे, प्रोफीडिंग करेंगे, एडिटिंग करेंगे, उसके बाद उसको जो है ना आप पब्लिश करेंगे। यानी आपकी अपनी जाती बुक्स जो होगी ना सेल्फ की, ठीक है, वही आपकी बुक्स जो होगी आपकी अपनी बुक्स होगी और जाती आपकी बुक्स होगी, और वही जो है ना हाई कंटेंट के अंदर आएगी। और कोई बुक्स जो है ना लो कंटेंट, आप इधर उधर से देखते हैं, लोगों की वीडियोस देखते हैं कि वो कह रहे होते हैं कि यहाँ से भी जो है ना वीडियो वो दूसरी बुक्स डाउनलोड करें, उसकी एडिटिंग करें, उसकी फॉर्मेटिंग करें, और उसको जो है ना अपनी बुक्स बनाकर हाई कंटेंट के अंदर पब्लिश करवाएं। तो ये एक जो है ना मतलब स्कैम ही समझ लेंगे, एक स्कैम सिस्टम है, ठीक है। तो कभी भी अमेजोन उसको पकड़ सकता है, क्योंकि उसकी नजरें बहुत ज्यादा तेज हैं, और वो लोग जो है ना अंग्रेज लोग हैं, और बहुत एक्सपर्ट बंदे बैठे हुए हैं, ये आपने ख्याल रखना है।
इसी वजह से ये जो है ना पाकिस्तान के अंदर अमेज़न को भी जो है ना ब्लॉक किया जाता है। सिर्फ ये हमारी अपनी मिस्टेक होती है कि जो भी हमारे पाकिस्तानी लोग हैं ना, वो तुक्का चलाते हैं, और तुक्का कभी चलता नहीं है। अगर चल भी जाए तो ज्यादा देर तो नहीं चलता, ठीक है, ये तो फाइनली बात है कि कुछ दिन चलेगा, उसके बाद कभी भी वो जो है ना नजरों के अंदर आएगी बुक, तो डिटेक्ट होगी, फौरन से वो ब्लॉक होगी, और वो फौरन से जो है ना आपका सिस्टम खत्म किया जाएगा। तो ये आ गई जी आपकी ब्यूटी बुक्स थी, हाई कंटेंट की बुक्स, ठीक है। और भी इसके अंदर डिफरेंट कैटेगरीज आती है, कौन कौन सी इसके अंदर कैटेगरीज आती हैं वो भी मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा। अभी हम जस्ट जो है ना थोड़ा सा दूसरी बुक्स को देखते हैं 2 मिनट, और उसके बाद अपना नेक्स्ट लेक्चर को लेकर चलते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत जो है ना शॉर्ट है। तो नेक्स्ट आ जाते हैं जी, हमारे पास आ जाती है कलरिंग बुक। कलरिंग बुक भी नहीं, हम कर लेते हैं जी लॉग बुक, लॉग बुक्स, ठीक है। इनको हम देख लेते हैं। अब देखें लॉग बुक्स के अंदर डिफरेंट बुक्स आ रही हैं, ये देखें इधर सजेशन दे रहा है, लॉग बुक्स फॉर ट्रेकिंग ड्राइवर्स, ठीक है। इसके ऊपर जो है ना ये भी बुक्स बनाई जाती हैं। लॉग बुक्स फॉर वर्क, ये वर्किंग बुक होती हैं जो आपकी नोटबुक की तरह बिल्कुल होंगी। लॉग बुक्स फॉर जो है ना डेबिट्स टिकट्स, लॉग बुक्स फॉर जो है ना ऑफिस के लिए यूज की जाती हैं ये लॉग बुक्स जो है ना, उसके बाद कैलेंडर के लिए यूज की जा सकती हैं। उसके अलावा बहुत सारे जो है ना बुक्स शेल्फ के अंदर भी ये आती हैं। उसके बाद लॉग बुक्स फॉर जो है ना टिकट्स, ठीक है। मतलब कि इसके अंदर डिफरेंस जो है ना लॉग बुक्स के अंदर आपकी बुक्स बनती हैं, ठीक है। ये लॉग बुक्स की जस्ट कैटेगरीज के अंदर आ रही हैं। बाकी लॉग बुक्स के अलावा और भी बहुत सारी ऐसी कैटेगरीज हैं जिनके अंदर आपकी लो कंटेंट की बुक्स आती हैं। अब जरूरी ये नहीं है कि मैंने लॉग बुक्स लिखा है तो इसके अंदर ही जो है ना लॉग बुक्स के अंदर ही लो कंटेंट बुक्स आएगी, ठीक है। ये भी आपने माइंड में रखना है कि ये एक बेसिकली एक वर्ड है, ठीक है, जिसके अंदर ये सारी जो है ना इसकी कैटेगरीज हैं। तो जैसे ही मैं सर्च करूंगा ना तो इसके रिलेटेड जितनी भी बुक्स आ जाएंगी वो मेरे सामने आएंगी, और आपने उनको नोट कर लेना। ये देखें, ये बहुत इजी है, ठीक है। इनके अंदर जो है ना कंटेंट बहुत कम ही पाया जाता है, इतना भी नहीं होता कि जस्ट आपने लिखना होता है, थोड़ा बहुत है इसके अंदर। ये एक बुक है, ठीक है, ये है आपकी लो कंटेंट की बुक। डेबिट्स लॉग बुक्स पॉकेट्स साइज। तो अब ये क्या है, ये लॉग बुक जो है ना ये है आपकी लो कंटेंट की, लेकिन इसकी लुक इनसाइड भी नजर नहीं आ रही। ये आपका पेपर बैक है, ये ख्याल में रखें कि लो कंटेंट के अंदर आपकी ई बुक कभी भी आपको नजर नहीं आएगी। यहाँ पर देखें, यहाँ पर लिखा है पेपर बैक, जस्ट इसका पेपर बैक जो है ना वो पब्लिश है। ई बुक कभी भी आपको इधर नजर नहीं आएगी, किंडल ई बुक। ये सारी जो नीचे आपको बुक्स नजर आ रही है ना ये सारी लो कंटेंट की बुक्स हैं। और ये लुक इन साइड जो है ना मेरे ख्याल में इन्होंने सब के जो है ना ऑफ कर दिया। मेरा ख्याल था कि ये एक का जो है ना इधर ओपन हो जाता तो हम देख लेते ताकि आपको एडी याद हो जाता, लेकिन अभी जो है ना वो ओपन है, नहीं हम कर सकते, क्योंकि कभी कभी ये वैसे भी नहीं होता, हो सकता है कि नेक्स्ट हम देख लेंगे इंशाल्लाह सुबह के क्या सिस्टम है। तो यहाँ पर भी देख लें, ये भी जो है ना आप देखें इसके कवर के ऊपर से ही नजर आ रही है कि ये लो कंटेंट की बुक है। ये देखें कवर के ऊपर जो है ना कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। ये क्या है, ये आपकी लो कंटेंट की बुक है। और जो नो कंटेंट की बुक है वो भी आपको दिखा देते हैं जी। नो कंटेंट की बुक के अंदर आपकी कलरिंग बुक आ जाती हैं। उसके अलावा और भी डिफरेंट बुक्स आती हैं, सिर्फ कलरिंग बुक की नहीं, नो कंटेंट के अंदर आती डिफरेंट बुक्स आ रही होती है। ये भी एक बुक है, ठीक है। इस तरीके से जो है ना और भी डिफरेंट बुक होंगी। आप देखें, आप कहेंगे कि यार ये सेल कैसे होंगी, ये वो सिस्टम। तो सेल भी है कि मैं आपको चेक करवा देता हूँ अभी। इधर जैसे ही हम आएंगे ना ये कोई न्यू बुक मैं देखता हूँ अगर इधर लगी है, अक्टूबर को लगी है जी। अक्टूबर आई थिंक नहीं, ये लास्ट मंथ एयर किया है। तो इधर देख चलें जी, उसमें लो कंटेंट मिलेंगे, उसमें से देखेंगे, लो को छोड़ते हैं अभी, कलरिंग बुक का लेते हैं। कलरिंग बुक फॉर किड्स, ये जो कलरिंग बुक फॉर किड्स है ना, ठीक है, ये बहुत ज्यादा बुक सेल होती हैं। ये आपने माइंड में रखना है कि कलरिंग बुक्स फॉर किड्स, बच्चों के लिए जो बुक्स बनाई जाती हैं ना वो बहुत ही ज्यादा सेल होती हैं।
इधर जैसे ही हमने किया जी कलरिंग बुक फॉर किड्स एज 4 to 8, तो हमारे सामने ये बुक्स आ चुकी हैं। ठीक है, अब इनके अंदर जो है ना रेफरेंस कैटेगरी आपको नजर आ रही है। अब कैटेगरीज क्या होता है, आपने ये भी जो है ना आपके माइंड में आ रहा होगा कैटेगरीज क्या होता है। कैटेगरीज होता है एक टॉपिक, ठीक है, एक कीवर्ड्स होता है जिसके अंदर जो है ना सब कीवर्ड्स आ रहे होते हैं, उनके ऊपर बुक्स बनाई जाती है। जैसे यहाँ पर देखें ना लिखा हुआ किंडल अनलिमिटेड, ठीक है, इसके नीचे लिखा हुआ बुक्स, ठीक है, और बुक्स के नीचे लिखा है चिल्ड्रन एक्टिविटी बुक्स, चिल्ड्रन आर्ट बुक्स, ठीक है। अब ये कैटेगरी क्या है, चिल्ड्रन के रिलेटेड है कैटेगरी, यानी चिल्ड्रन कैटेगरीज आ रही है। उसके अंदर आप बुक्स कौन कौन सी आ रही हैं जी, एक्टिविटी बुक्स आ रही है, आर्ट बुक्स आ रही है, एनिमल बुक्स आ रही है, फ्लोक टॉक मिस्ट्री बुक्स आ रही हैं, साइंस एंड नेचर के अबाउट जो है ना बुक्स बनाई जा रही हैं, पजल के रिलेटेड बुक्स बनाई जा रही हैं, गेमिंग के रिलेटेड बुक्स बनाई जा रही हैं, कार्ड के रिलेटेड बुक्स बनाई जा रही होती हैं, किड्स के रिलेटेड, ड्राइंग के रिलेटेड, जो है ना राइटिंग के रिलेटेड, बोर्ड के रिलेटेड, ये सारा क्या आ रहा है, ये कैटेगरीज है। इन सब के रिलेटेड बुक्स बनाई जा सकती हैं। ये कैटेगरीज की एक बकायदा से लिस्ट होगी इंशाल्लाह, जो है ना वो मैं आपको सेंड भी कर दूंगा आपके व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। तो उसके अलावा जो है ना बाकी जो होगी सारा सिस्टम वो वैसे ही हम इसके अंदर डिस्कस करते चलेंगे। और जो जो चीजें मेनली होंगी ना उनकी लिस्ट मेरे पास बकायदा बनी हुई है, ठीक है, स्लाइड्स वगैरह वो आगे आपको मिलती जाएंगी इंशाल्लाह। तो आगे आ जाती हैं जो किड्स ड्राइंग राइटिंग ये सारी चीजें, ये आपकी आ रही होती है आगे सीरीज वाइज, कुछ बुक्स ये भी चल रही होती हैं नो कंटेंट की। लेकिन ये बहुत लंबा एक प्रोसेस है, अगर अभी मैं इसके अंदर आपको लेकर जाऊंगा ना तो आपके माइंड में कोई चीज भी नहीं बैठेगी। क्या आपने जस्ट ये माइंड में रखना है कि हमारी नो कंटेंट की बुक के अंदर कोई कंटेंट नहीं लिखा होता, लो कंटेंट के अंदर कंटेंट लिखा होता है, लेकिन बानिस्बत हाई कंटेंट बहुत कम होता है। यानी ज्यादा से ज्यादा अगर आप वर्ड कर लें, लो कंटेंट के अंदर जो आपकी बुक बनती है उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा आप वर्ड लिखेंगे तो वो 10,000 तक वर्ड होंगे। इससे ज्यादा आप नहीं लिख सकते। अगर इससे ज्यादा लिखेंगे तो वो आपकी लो कंटेंट की बुक रहेगी ही नहीं, क्योंकि वो हाई कंटेंट के अंदर आ जाएगी। तो इसलिए आपने 10,000 से कम ही वर्ड लो कंटेंट के अंदर लिखने हैं, और साथ पिक्चर लगानी है, उस पिक्चर का नेम लिखना है, वो सारी चीजें। हाई कंटेंट के अंदर आपकी बुक जो होती है ना वो 10,000 वर्ड से, जब आपकी बुक के वर्ड ज्यादा हो जाएंगे तो वो आपकी बुक जो है ना वो हाई कंटेंट के अंदर आएगी। तो इसी तरीके से ये देखें बहुत सारे सजेशन दे रही हैं, ये कि एक ही कीवर्ड जो है ना ऊपर सर्च है तो उसके रिलेटेड जो है ना कलरिंग बुक फॉर किड्स एज 4 to 8, ठीक है, कलरिंग बुक फॉर किड्स जो है ना एज 4 to 8, बॉयज के लिए हैं, गर्ल्स के लिए हैं, एनिमल्स, सेट, पैक, ब्लॉक, ये क्या है, ये सारी कैटेगरीज है। इनको आपने माइंड में रखना। एक कीवर्ड से आप सर्च करें, उसके बाद अमेज़न खुद आपको बता रहा है कि इन कीवर्ड्स को जो है ना लोग सर्च कर रहे हैं, इन कीवर्ड्स की आपके पास डिमांड है, जिनको लोग सर्च कर रहे हैं, तो इनके ऊपर आप बुक्स बनाएं। अब इन जो कीवर्ड्स है ना ये आपकी बुक के टाइटल ही होते हैं, ठीक है, यही आपकी नीश भी होती है, नीश को ही टाइटल हम कह रहे होते हैं। और ये जो नीश होती है ना इसके ऊपर ही आपने बुक बनानी होती है। जैसे ये कलरिंग बुक फॉर किड्स एज 4 to 8 है, ये आपकी एक नीश है, आपको मिल गई, जिसके ऊपर आपको सारी चीजें एक्यूरेट मिली। आपका जो क्राइटेरिया होता है नीश का वो आगे चलकर हम देखेंगे। जब आपको वो करेक्टली मिल जाता है उसके बाद आपने उस टाइटल के ऊपर अपनी बुक्स जो है ना बना लेनी है, फाइंड कर लेनी है। ये नहीं है कि आपने बुक पहले बना ली और टाइटल बाद में फाइंड करें और आपको कोई चीज समझ ही ना आ रही हो कि जो है ना आपका वो जो क्राइटेरिया है वो उसके ऊपर जो है ना एडजस्टेबल ही ना हो रहा हो, तो फिर आपकी वो बुक जो है ना वेस्ट ही जाएगी। तो इसलिए पहले अपनी नीश फाइंड करेंगे, उसके बाद अपनी बुक्स बनाएंगे। तो ये आपकी जो है ना ये आपकी लो कंटेंट की बुक है, ठीक है, ये डायनासोर कलरिंग बुक हो गई। उसके बाद जो है कैट्स कलरिंग बुक हो गई, ABC कलरिंग बुक्स हो गई, ये बच्चों के लिए बनाई जाती हैं, किड्स के लिए जो है ना ये बहुत ही USA UK के अंदर लोग बाय इनको करते हैं। उसके बाद बटरफ्लाई एंड फ्लावर्स कलरिंग बुक, इजी टू कैट जो है ना स्टाइल कलरिंग बुक फॉर पेज, ये क्या है सारी सेल हो रही है। कोई भी ऐसी बुक मुझे नजर नहीं आ रही जो सेल ना हो रही। आप आपको सेल भी दिखा देते हैं, ये सेल भी आप कहेंगे कि ये कितनी सेल हो रही। ये बुक जो है ना स्पॉन्सर लगी हुई, इनके ऊपर जो है ना पेड कैंपेन चलाई गई है बेसिकली। तो इनको हम टच नहीं करेंगे, क्योंकि ये इनके ऊपर पेड कैंपेन है, तो ये तो जाहिर बात है इनके ऊपर जो है ना लोगों ने पैसे लगाए हुए हैं, तो ये सेल हो रही होंगी। तो हम वो बुक देखते हैं जो मतलब कि विदाउट स्पॉन्सर हो, जो और न्यू हो बुक, इधर जिसके रिव्यू जो है ना काम हो, ये देखें। ये एक बुक है जी, किधर चली गई, चलें वो तो मेरे ख्याल में जो है ना गायब हो गई है। तो और कोई देख लेते हैं।
ये बुक है जी, इसके तकरीबन 26 रिव्यू हैं, ठीक है। और एनिमल प्लस कलरिंग बुक, कैट एनिमल्स कलरिंग बुक फॉर किड्स एज 4 to 8 है, ठीक है। ये बुक हाल ही में मैंने बनाई भी है, ठीक है। और ये बुक जो है ना, इसकी सेल देखते हैं आज, क्योंकि सेल आपको दिखाएंगे तो आपका माइंड बनेगा। सेल जो है ना एक जरूरी चीज है, सेल को देखना चाहिए। तो यहाँ पर हम नीचे आ जाएंगे। सेल देखने के लिए आपने क्या करना, BSR को कॉपी करना है। जैसे ही आप बुक्स के लास्ट में आएंगे, यानी आपकी बुक्स की जो डिटेल होगी, यहाँ पर देखें लिखा हुआ है जो है ना, प्रोडक्ट डिटेल्स, ठीक है। इसके अंदर आपको मिल जाता है ASIN नंबर, ठीक है। उसके बाद पब्लिशर नेम मिल जाता है, लैंग्वेज मिल जाती है कि ये बुक किस लैंग्वेज के अंदर है। उसके बाद पेपर बैक टाइप है, 120 पेज हैं इस बुक के, ठीक है। ये सारे आइडियाज आपने खुद लेने होते हैं कि ये बुक कितने पेज की बनी होती है। अगर ये आप देखते हैं तो आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। बहुत सारी आपकी जो है ना मिस्टेक्स जो होती हैं वो आपकी क्लियर हो जाती हैं। उसके बाद आ जाता है ISBN नंबर। ये कौन सा नंबर होता है ये भी हम आगे जाकर देखेंगे, इसके ऊपर पूरी स्लाइड पड़ी है। डिमेंशन साइज में आपको बताए थे कि डिफरेंस होते हैं, लेकिन वो भी हमारा लेक्चर अभी नेक्स्ट है, तो वो भी अभी हम नेक्स्ट ही देख, क्योंकि जो चीजें नेक्स्ट है ना वो अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। उसके बाद आ जाए बेस्ट सेलर रैंक। इसको हम शॉर्टली जो है ना कहते हैं BSR, यानी स्टैंड फॉर बेस्ट सेलर रैंक, ठीक है। तो बेस्ट सेलर रैंक को हमने इधर से कॉपी करना है। सेल देखने के लिए ये चीज आपने माइंड में रखनी है कि सेल देखने के लिए हम क्या करेंगे, बेस्ट सेलर रैंक को ही इधर से कॉपी कर लेंगे। तो इधर हम न्यू एक टैब ओपन करते हैं और इसका हम जो है ना कर लेते हैं GBSR कैलकुलेटर। जो जो आपके क्वेश्चन इसके अंदर आएंगे ना, आपने अपने साथ साथ नोट करते जाना है, क्योंकि वो बाद में हम जो है ना दोबारा से इसी लिंक के ऊपर आपने ये क्लास खत्म होने के बाद जो है ना ज्वाइन करना है। तो वो क्या करेंगे कि हम अपने क्लियर कर लेंगे। तो जैसे ही हमने ये क्लिक किया, फ्रंट में ये आपकी जो है ना एक वेबसाइट आ रही है, Amazon बुक सेल कैलकुलेटर की। इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना। मैं बिल्कुल इजीली जो है ना उर्दू लैंग्वेज के अंदर आपको समझा रहा होता हूँ, ठीक है। मुझे पंजाबी भी अच्छी तरह से आती है, इंग्लिश भी आती है, ठीक है। वो कोई किसी किस्म का इशू नहीं है, आप जो कहेंगे वो जो है ना लैंग्वेज यूज कर लेंगे, ठीक है। तो मैं इसलिए आपको बिल्कुल जो है आ जाए, किसी किस्म का कोई इश्यू ना बने। मैं इंग्लिश पंजाबी में कहते हैं काफी फायदा, नहीं तो वो सेम ही है, ठीक है। तो जैसे ही हम इधर आएंगे ना, तो यहाँ पर आ जाओ जी नीचे, क्या हो गया, चले मेरे ख्याल में ये वेबसाइट जो है ना वर्क नहीं कर रही, तो और देख लेते हैं। लेकिन ये ही वेबसाइट वर्क करनी चाहिए थी, क्योंकि एक ये है BSR सेल्स कैलकुलेटर, इसको ओपन करके देख लेते हैं। यहाँ पर आ जाए जी, यहाँ पर वो कह रहे हैं BSR टू सेल्स कैलकुलेटर, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि अपनी जो है ना BSR जो हमने उधर से कॉपी किया उसको इधर मैं पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद हमने इसका कॉमा जो है ना वो खत्म कर देना है। उसके बाद वो बुक्स टाइप पूछ रहा है कि आपकी ई बुक का पेपर बैक है, हार्ड कवर है, तो आपने जो भी होगा वो सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद वो कह रहा है सेल पर मंथ। आप सेल पर मंथ ये हमें खुद दिखाएगा, ये देख लें जी। यानी ये एक बुक जो है ना, ये कितनी दफा सेल हो रही है एक दिन के अंदर, 35 दफा, ठीक है। 35 दफा ये सेल हो रही है। और ये पर मंथ कितनी दफा सेल हो रही है, 521 दफा ये बुक सेल हो रही है। और इसके मैंने आपको रिव्यूज भी दिखाए कि बहुत कम रिव्यूज थे, ठीक है। इधर हम अगर इसके रिव्यूज देखें ना तो बहुत कम रिव्यूज हैं इसके, 26 हैं, ठीक है। रेटिंग इसकी 26 है। तो इसके बाद इसकी अगर हम प्राइस को देख लें, $7 है इसकी प्राइस। अगर हम इसको अगर मल्टीप्लाई कर लें ना, $7 को अगर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ऑनलाइन कैलकुलेटर, ऑनलाइन कैलकुलेटर मैंने ओपन कर लिया। और इधर हमने क्या, कितनी सेल है पर डे, 35। यानी 35 को हम क्या करेंगे, 7 से जो है ना मल्टीप्लाई करते हैं और एक दिन की सेल देखते हैं कि एक दिन में कितने डॉलर ये दे रही है बुक। अगर हम इधर देख लेते हैं जी, चले हम कर लेते हैं थोड़ा सा जो है ना इधर जूम का भी ऊपर जो है ना ये लोगो आ रहा है तो मसला कर रहा है। 35 को 7 से दे लेते हैं, 35 × 7, ठीक है, इक्वल टू, यानी ये देख लें $245 पर डे,
आप सोच रहे होंगे कि अगर इतनी सेल तो आएगी, अगर इसी बुक को जो है ना हम मंथली इसकी सेल देखें तो मेरे ख्याल में ये 10,000+ डॉलर से ऊपर है, ठीक है। अगर हम पाकिस्तानी रुपीज के अंदर देखें, ये तकरीबन आपके 15 से 16 लाख रुपए आपके पर मंथ बनते हैं। लेकिन ये कैसे बनते हैं? अब बात तो ये आ रही है ना, ये यूके या यूएसए के अंदर लोग जो है ना बैठकर, या नाइजीरिया के अंदर लोग बैठकर काम कर रहे हैं, ब्राजील के अंदर लोग बैठे हैं, डिफरेंट कंट्रीज के अंदर लोग बैठकर काम कर रहे हैं और इतनी सेल ले रहे हैं, ठीक है। ये मिनिमम सेल है, ये आप देख लें, ठीक है। तो ये क्यों इतनी सेल उनकी आ रही है भाई? बात तो ये है ना, उनके काम को हमने कंप्लीट करना है, उनके साथ चलना है, उनका हमने मुकाबला करना है, तो ये कैसे करेंगे? तो ये मेन बात वही आ जाती है इन्वेस्ट के ऊपर, के उन लोगों ने इन्वेस्ट की होती है, ठीक है। उन लोगों ने पेड कैंपेन्स रन की होती हैं, उन लोगों ने क्या किया होता है, वो डॉलर्स को नहीं देखते, ठीक है। वो लोग इन्वेस्ट करते हैं और जितनी चाहे उनकी हो जाए, उन्हें वो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो एक चीज के ऊपर जो इन्वेस्ट करते हैं उसका प्रॉफिट भी दुगना तिगना निकालते हैं। लेकिन हम लोग क्या कर रहे होते हैं कि हमें जो है ना 1-2 हज़ार रुपया एक चीज के ऊपर लगाना पड़ जाए ना, तो हम कहते हैं कि भाई ये तो नहीं होगा, ठीक है, हम तो नहीं लगा सकते, सेल आती है आए, नहीं आती कसमन खाए, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं, इनको हमने देखना होता है। अगर हमने सेल लेनी है तो हमें इन्वेस्ट करनी पड़ेगी, पेड कैंपेन रन करनी पड़ेगी, ये सारी चीजें होंगी। अगर हमने मतलब कि वो पर मंथ जो है ना $100 या $50 या $200 बनाना है ना, तो फिर जो है ना, फिर हम बेशक ना वो ऐड वगैरह चलाएं, वैसे ही मेहनत करें तो वैसे ही बन जाता है। लेकिन बात वही आती है कि पैसा लगाने से ही पैसा हासिल होता है। ये आपने आजमा कर भी देखा होगा कि पैसा जितना मतलब कि हम लगाएंगे उतना पैसा आएगा। तो ये देख लें, ये मैंने एक दिन की आप जो $245 आपको निकाल कर दे दिए, ठीक है, एक बुक के, वो बुक जो मतलब कि सेल हो रही है, ये अमेज़न का कैलकुलेटर बता रहा है, कोई मैं अपने से नहीं लगा रहा, ठीक है। तो ये देख ले, इस तरह की बुक है, और ये बुक बनाना कोई इतना मुश्किल काम भी नहीं है कि जो है ना हम कहें कि ये बुक बनती नहीं है। ये बुक जस्ट जो है ना बनी बनाई भाई होती है, जस्ट एडिटिंग आपने करनी होती है और उनके ऊपर स्पॉन्सर चलाना होता है, और कुछ भी नहीं आपने करना, ठीक है। स्पॉन्सर कैसे चलाना है, वो अलग से आपके अकाउंट बनेंगे, वो सारी चीजें अलग से होंगी, क्योंकि अभी काफी लेंथी हमारा कोर्स है, पढ़ा है, वो सारी चीजें देखी जाएंगी। तो ये हमारी क्लास का जस्ट जो है ना वो मतलब 4 मिनट रह भी गए हैं, तो इनको जो है ना हम कुछ और चीजें इसके अंदर देख लेते हैं, फिर हम जो है ना नेक्स्ट लेक्चर अगर आप कहते हैं तो कर लेते हैं, नहीं तो फिर सुबह कर लेंगे, आपके क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। तो ये हैं इस तरह के, ये देख लें कवर हैं, कोई इतने डिफिकल्ट नहीं है। ये बुक बहुत ईजी है बनाना, मैंने अक्सर अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर भी इसकी वीडियोस वगैरह जो है ना अपलोड की हुई हैं कैसे बनती हैं। लेकिन ये बात आती है अट्रैक्शन की। अब देखें, फॉर एग्जाम्पल मैं होता एक बायर, यानी आपका एक कस्टमर होता, मैं क्या करता, मैंने जस्ट ये ऊपर सर्च किया है ना, कलिंग बुक फॉर किड्स, ठीक है। मेरे सामने ये बुक्स आ रही हैं, मैंने क्या चीज देखनी थी, पहले तो मैंने अपनी कैटेगरीज सर्च की होनी थी कि मेरी कैटेगरीज कौन सी है, किड्स का है, मेरी कैटेगरीज चिल्ड्रन है, मैंने वो सर्च किया, मेरे सामने ये बुक्स आएंगी, ठीक है। अब मेरा जो है ना वो कंसेप्ट क्या होगा कि मुझे अच्छे से अच्छी डिजाइनिंग बुक मिल जाए, ठीक है। मैं इसको इस तरीके से स्क्रॉल डाउन करता जाऊंगा, इस तरीके से मतलब कि नीचे नीचे मैं अपनी बुक्स को देखता जाऊंगा, जो मुझे बुक्स इनमें से अच्छी लगेगी। आप जो है ना मिलियंस ऑफ लोग यहाँ पर बुक्स बना रहे हैं, बुक्स पढ़ी हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, उसी बुक के ऊपर क्लिक करूंगा जिसका कवर मुझे सबसे पहले जो है ना अच्छा लगेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर मैं इन बुक्स में से देखूँ ना, तो मुझे जो कवर अच्छा लग रहा है ना वो ये वाला है, ठीक है, एनिमल्स एडवेंचर कलरिंग बुक का, ठीक है। अब अगर मैंने बुक कोई और भी करनी थी ना, तो मैं उसको छोड़ूंगा, मैं कहूंगा यार इसका कवर बहुत अच्छा है, इसको पहले देखते हैं ये कैसी है। तो जैसे ही मैं इसको ओपन करूंगा ना, तो मैं इसका जो है ना टाइटल देख लूंगा, पहली नजर तो मेरी टाइटल के ऊपर जाएगी, फिर टाइटल जो है ना बहुत अच्छा है इसका, उसके बाद मैं इसकी डिस्क्रिप्शन देखूंगा, इसके पेज देखूंगा, ठीक है, और देखूंगा ये कब पब्लिश की गई है, उसके बाद उसकी लेंथ ही देखूंगा कि उसके पेज कितने हैं, लैंग्वेज देखूंगा, उसका साइज देखूंगा, क्योंकि भाई मैंने पैसे लगाने हैं, मैंने इसको बाय करना है, मैंने इसके डॉलर पे करने हैं, तो मैं ये सारी चीजें देखूंगा। उसके बाद मैं सारी चीजें इसकी देखने के बाद जो है ना इसको लुक इनसाइड इधर से कर लूंगा, क्योंकि अभी तो ये लुक इनसाइड नहीं हो रही है, आज नेक्स्ट जो है ना हो जाएगी, कोई मसला नहीं है। इसकी थोड़ी सी ये डिस्क्रिप्शन है, इसको मैं देख लूंगा क्या क्या फीचर इसके अंदर जो है ना ऐड किए गए हैं, वो सारी चीजें मैं देख लूंगा, इधर से कलेक्शन देख लूंगा, ये सारी चीजें मैंने देखनी है।
ये सब काम करने के बाद मैंने क्या करना है, इधर ऐड टू कार्ड करना है कि अपनी बुक, अगर मुझे ये सारी इसकी चीजें अच्छी लगती हैं तो फिर मैं देखूंगा इधर। जस्ट देखें जी, रेटिंग 2 है, बुक अच्छी है, कवर अच्छा है, रेटिंग मिल गई, कोई स्पॉन्सर नहीं है, सारी चीजें हैं, तो ये रिव्यूज मैंने देख लिए कि बहुत लोग अच्छा इसके ऊपर रिस्पॉन्स दे रहे हैं। मैं क्या करूंगा कि इसके ऊपर ऐड टू कार्ड करके यहाँ पर क्लिक कर दूंगा, और ये जो है ना अपना कार्ड लगा लूंगा, जो भी हमारा इंटरनेशनल पेमेंट के लिए कार्ड होता है। ठीक है, पाकिस्तान की अगर बात करें तो हमें सादा पे इधर मिल जाता है। उसके बाद जो है ना और बहुत सारे अकाउंट्स आपको मिल जाते हैं, मिजान बैंक का आपका जो है डेबिट कार्ड वर्क करता है, और भी डिफरेंस जो है ना बैंक अकाउंट हैं जिनका जो है HPL हो गया, स्क्रील हो गया, अल्फा हो गया, ये सारे बैंक अकाउंट के डेबिट कार्ड अगर आपको मिल जाए ना, उनके थ्रू आप इनके सब्सक्रिप्शन को बाय कर सकते हैं। ठीक है, कोई इतना इधर मैं क्या करूँगा, प्रोसेस टू चेकआउट, वो कह रहा है कि एक ही बुक आपने जो है वो लेनी है या फिर आपने इसकी लिमिट को इंक्रीज करना है। तो मैं कहूंगा कि मैंने एक ही लेनी है, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करके गो टू स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, गो टू गो एंड बुक आपकी जो है ना बाय हो जाएगी, बुक आपको मिल जाएगी, डाउनलोड हो जाएगी। अब डाउनलोड आपके पास इधर तो ये बुक हो जाएगी, ठीक है, आपको मिल जाएगी, लेकिन ये बुक अमेजोन प्रिंट करके आपके होम तक डिलीवर करेगा। ठीक है, ये आपने ख्याल रखना है। जैसे हम पाकिस्तान के अंदर देखें तो ऑल एक्स को आपने देखा होगा, वैसे ऑल एक्स को छोड़ें और भी बहुत सारी कंपनी है, जैसे दराज पीके ऑनलाइन सेलिंग है, उसके ऊपर कोई भी चीज हम ऑर्डर करते हैं तो हमारे होम तक डिलीवर की जाती है। ठीक है, जैसे जैसे इंटरनेशनल एरिया में हम देखें तो वहाँ पर alibaba.com होता है, और इसके अलावा जो है ना अमेजोन होता है। तो जी हमारा जो है ना वो रिकॉर्डिंग जो है ना वो खत्म हो